साल 2012 तक भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल आ चुकी थी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी, यानी कि इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन आता था। लेकिन अगर भारत को अपने एयरक्राफ्ट से किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करना होता तो उसके लिए भारत के पास दो ऑप्शन थे, पहला मिराज 2000 और दूसरा जागुआर फाइटर जेट। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल ग्रेविटी बॉम्ब ड्रॉप कर सकते थे, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए इन्हें पहले दुश्मन देश के अंदर घुसना पड़ता, जिससे ये दुश्मन देश की मिसाइल की रेंज में आ सकते थे। साथ ही ये एयरक्राफ्ट काफी पुराने हो चुके थे, इसलिए साल 2012 में भारत ने अपने सुखोई 30 फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करने का फैसला लिया, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता था। इसके लिए इंडिया सबसे पहले रूस से संपर्क करता है। रशिया में सुखोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी कहती है आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए $200 मिलियन यानी 1300 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन इंडिया का बजट केवल 200 करोड़ का था। इसके बाद इंडिया ने इस काम को खुद करने का फैसला लिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये काम सौंपा। लेकिन 2.5 टन के मिसाइल को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करना कोई आसान काम नहीं था। ब्रह्मोस को सुखोई के साथ इंटीग्रेट करते समय ये ध्यान रखना जरूरी था कि एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक में कोई चेंज ना आए। साथ ही मिसाइल लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर में भी चेंज करना जरूरी था। लेकिन भारत के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और ब्रह्मोस के साथ सैकड़ों इंजीनियर्स की 5 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और फाइनली 2017 में भारत ने इस काम को कर दिखाया। 22 नवंबर 2017 को इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली इसकी टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद अब इंडियन फाइटर जेट दुश्मन देश के अंदर जाए बिना ही भारत से ही उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब या मिसाइल ड्रॉप कर सकता है।